अच्छा, आज के अगर टॉपिक की बात की जाए यहाँ पे आपसे ना, तो आज का टॉपिक क्या है आपके लिए? आज का आपके लिए टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए प्लांट पार्ट्स, यानी कि पौधों के भाग। प्लांट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट पार्ट्स की बात की जाए तो इसमें इतने सारे टॉपिक हैं आपके लिए एक साथ कि यहाँ पर पढ़ते पढ़ते अगर बात की जाए तो 1 घंटा छोड़ो 2 घंटे भी आपके लिए कम पड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर। हाँ जी, फटाफट जरा इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट पार्ट्स के बारे में, यानी कि पौधे के जो भाग होते हैं। पौधे के अगर भाग की बात की जाए तो यहाँ पे पौधे का, जैसे मान लो मैं आपको जड़ ले लेता हूँ, ठीक है। तो जड़ को अगर लिया जाए तो इसको इंग्लिश में हम लोग रूट कहते हैं ना। बोलो इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट ही तो कहते हैं, ठीक। अब मुझे जरा बताना कि ये जो रूट होती है, ठीक है, क्या हम इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जरा सोच के बताइएगा इसका आंसर। हाँ, गुड मॉर्निंग यामती, गुड मॉर्निंग विकू। हाँ, तो अब क्या हम इसको यहाँ पे खा सकते हैं? भाई आलोक कुमार ने बताया हाँ सर खा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ बरगद के, क्या रूट को खा लोगे क्या? बरगद की जो होती है। हाँ, यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, नहीं जवाब सही है आपका। यहाँ पे हम लोग बरगद वाली जो आपकी यहाँ पर जो आपकी जो जड़ होती है उसे नहीं खा सकते। मतलब समझिएगा कहने का क्या होता है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली आलोक, है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसे आपके लिए यहाँ पर भाग होते हैं जो कि जमीन में होते हैं, ठीक है। तो वो अगर जड़ जमीन में है, लेकिन अगर उसमें पेड़ का खाना हो, ध्यान समझना, जिस पौधे में, जिस जड़ में अगर आपके पेड़ का खाना उपलब्ध होगा ज्यादा मात्रा में, तो उसी आप रूट को खा सकते हो। एक कोई नाम जरा मुझे बता दो, ठीक है। हाँ वेरी गुड, अमन ने एक नाम बताया, मूली, गाजर, चुकंदर। तो ये सारे यहाँ पे आपके वो नाम है जिनको आप खा सकते हो। वहीं अब अगर मैं आपसे कहूं तो पीपल, बरगद, आम, तो ये वो आपकी फसलें हैं जिनको यहाँ पे, सॉरी, ये वो पेड़ हैं जिनकी आप रूट्स को खा नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे तो, ओके वेरी गुड, ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, सब लोग फटाफट ज्वाइन हो चुके हैं। अभी भी मेरे ख्याल से कई लोग रह गए हैं ना, तो जरा मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। हाँ, रेडिश हो जाएगा, फाइब्रस रूट्स खा सकते हैं, ठीक है। अब पहले बेसिक समझिएगा कि किसी एक पौधे का आखिरकार बेसिक क्या होता है, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने आपको बात बताई जड़ के बारे में, जड़ यानी कि रूट के बारे में। टैप रूट, क्या हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स खा सकते हैं कि नहीं आलोक? क्या हम लोग यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स को खा सकते हैं? एडवेंटिशियस मैं भी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग बताइए, एडवेंटिशियस रूट्स को यहाँ पे खाया जा सकता है या नहीं? सिर्फ इतना बताना बस, ठीक है। हम्म, आप समझो मैंने क्या कहा और इसका मतलब क्या हो, ठीक है। तो देखो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो आपका पेड़ होता है, पहले पेड़ से शुरू करते हैं, पेड़ से शुरू करेंगे तभी एक एक भाग आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ये बीज, ये जो है आपके लिए ये एक छोटा सा बीज है, ठीक। ये क्या है आपके लिए? ये बीज है, इसको हम लोग इंग्लिश में सीड कहते हैं, ठीक। तो ये बीज हो गया, ये सीड हो गया। अब समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो बीज होगा, इसमें एक भाग आपका ऊपर की तरफ निकला रहता है इस तरीके से, और एक भाग जो है आपका ये कुछ इस तरीके से नीचे निकला रहता है, ठीक। दो भाग समझ में आ गए होंगे। ये बीज है, बीज के दो भाग, ठीक। दो भागों में एक ऊपरी भाग है, एक कैसा है आपका, एक ऊपरी भाग है, और एक जो है आपका ये नीचे का भाग है, निचला भाग है, ठीक है। अब समझिएगा, जो ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग प्ल्यूम्यूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्ल्यूम्यूल के नाम से। इसको कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा, प्ल्यूमूल, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग आपका प्ल्यूमूल के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका नीचे का सिरा है, इसको हम लोग यहाँ पे आपका रेडिकल के नाम से जानते हैं। समझिएगा, अभी केवल नाम से मत घबराना, मैं अभी आपको और चीजें समझाऊंगा, फिर आपको याद हो जाएगा। दो शब्द समझ में आ गए। एक शब्द है प्ल्यूमूल, दूसरा शब्द है आपके लिए रेडिकल। तो ये दोस्तों वो भाग होते हैं बीज के जहां से अब आपके पूरा पौधा बनना शुरू होता है, ठीक। बीज का भाग एक्चुअली में देखो सीड क्या होता है। अगर आप लोगों ने, कितने लोगों ने यहाँ पे रात में चने भिगोए हैं मुझे बताओ? यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने रात में चने भिगोए थे, चने भिगो के खाए थे? अगर खाए होंगे तो अगले दिन यहाँ पे कुछ सफेद सफेद सा निकल के आता है ऊपर, बोलो निकल के आता है ऊपर। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? वो यहाँ पे प्ल्यूमूल था। उससे पूरा पौधा बन जाएगा, बात को समझना, उससे पूरा पौधा बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, यस और नो बताना, ठीक है। उससे पूरा पौधा बन जाएगा। तो पौधे का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी पत्ती बनेगी, जो भी आपकी यहाँ पर तना बनेगा, तो ये तना और पत्ती कौन बनाएगा? बोलो, तो वो बनाएगा प्ल्यूमूल, ठीक है।
ओ यस, अंकुर, वेरी गुड, अंकुर कहा जाता है, वेरी गुड। आपके उसको यहाँ पे हम लोग अंकुर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक, और उम्मीद करता हूँ और क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जरा समझो नीचे के पोर्शन के बारे में। अब नीचे जो है आपका दोस्तों ये निकलती है रेडिकल। अब इस रेडिकल से दोस्तों यहाँ पे आपका निकलती है जड़। क्या निकलती है? जड़, जिसको हम लोग रूट के नाम से जानते हैं। अब देखो, अभी तो यहां तक समझ में आ गया होगा, जड़ और आपका यहाँ पे स्टेम के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा एक बेसिक अंतर समझ लो जरा यहाँ पे। ठीक, बेसिक अंतर यह है दोस्तों, आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि अब मान लो आपसे सवाल ये पूछ लिया गया कि बताइए कि आपके शरीर में, सॉरी, जो आपके पेड़ का जो आपका भाग है, तो यहाँ पे क्या प्ल्यूमूल से आपके जड़ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? इसका जवाब क्या बताओ? क्या प्ल्यूमूल से जड़ निकल सकती है या नहीं? श्वेता, गुड मॉर्निंग। देखिए कितने लोग इसका जवाब यस और नो में बताते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। अब देखो, जो मैंने कहा था देखो, इस सवाल पे फिसल जाओगे, फिसलोगे इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने आपको कंफर्म नहीं किया। और अगर सोचो, मैंने भले ही आपको कंफर्म नहीं किया, लेकिन मैंने इससे पहले ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे प्ल्यूमूल से केवल, अब समझ लो, केवल और केवल तना और पत्ती निकलेंगे। जिन लोगों को गलत हुआ है उनको बता रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे रेडिकल से आपके केवल और केवल जड़ निकलती है। इतना क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ये पूरी चीज आपको क्लियर हो गई। ये क्या है आपका? ये यहाँ पे आपका सीड है, ये बीज है। गुड मॉर्निंग रवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों हम आपसे रूट के दो मेजर भागों के बारे में। हालांकि अगर बात की जाए सबसे पहले पौधे के बारे में, तो पौधे को यहाँ पे हम लोग दोस्तों कई प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे, कौन कौन से प्रकार होते हैं आपके? तो यहाँ पे मूलतः आपके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार नहीं बल्कि दो ही प्रकार हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आपके। ठीक है, एक होता है आपके लिए यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक पौधा। कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक पौधा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक पौधा कैसा होता है? जो अपना खाना खुद बनाता है, जो अपना खाना स्वयं से बनाता है, उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक, दूसरे यहाँ पे होते हैं आपके दोस्तों पैरासाइट पौधे। दूसरे कैसे होते हैं? पैरासाइट पौधे, जो यहाँ पे दूसरी चीजों पे अब आपके यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं। हाँ इल्फाज, आपके मैसेज मिल रहे हैं। दिनेश, हाँ जी नमस्कार। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ओके, वैसे ये संस्कृत आपने लिखी कैसे, ये जरूर बताना, है ना? काफी अच्छी लिखी है। तो यहाँ पे कुछ पैरासाइट पौधे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से। किसके नाम से होते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से होते हैं। हर्षित, गुड मॉर्निंग। तो ये जो देखो वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है, एक बड़ा सा यहाँ पे आपके लिए इस तरीके से यहाँ पे बना होगा पौधा, ये उसका मुंह होगा और ये उसका पूरा यहाँ पे आपका शरीर होगा। तो जैसे ही कोई अगर मान लीजिए आपका इंसेक्ट आएगा, तो ये अपना मुंह क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। तो बंद करके यहाँ पर आपका ये पौधा क्या कर रहा है? ये बंद कर लेता है आपका किसको पकड़ने के लिए? इंसेक्ट यानी कि कीड़े को पकड़ने के लिए। और उससे क्या लेता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाएगा? अगर एक पौधे ने मान लीजिए कीड़े को पकड़ भी लिया, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी फायदेमंद चीज है जो एक इंसेक्ट, एक कीड़े के पास होती है? तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, गुड मॉर्निंग रीता, यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। याद रखना, कोई भी पौधा हो उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए। फिर से दोहराता हूं, यहाँ पे कोई भी पौधा हो उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए, जाइलम और फाइलम बनाने के लिए, सॉरी फ्लूएम बनाने के लिए। हाँ रितु, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपके लिए अगर ये सारी चीजें आवश्यक है, तो उसी नाइट्रोजन को, अब चूंकि वो पौधा खुद से तो बना नहीं सकता, तो इसीलिए वो इस जानवर को पकड़ लेता। और याद रखना, कोई भी इंसेक्ट हो उसकी जो बाहरी आवरण होता है दोस्तों, उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो बाह्य कंकाल होता है वो आपका नाइट्रोजन से बना। ठीक, मैंने अब आपको पूरी बात बता दी। अब 10 सेकंड के लिए पूरा समय लो और मुझसे वो सवाल पूछो जो आपके दिमाग में इस टॉपिक से जुड़े हुए अभी आ रहे हैं। शिव, अगर आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया तो आप सवाल पूछ लो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा, ठीक है? लास्ट वाला फिर से बता दें, ध्यान से सुनना भी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि देखो ऐसे वीनस फ्लाई ट्रैप का बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो यहाँ पे उसके बड़े बड़े दांत निकले रहते हैं। अब जैसे ही कोई भौरा आएगा वो उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। क्यों पकड़ा उसने? उसने पकड़ा इसलिए था ताकि यहां से वो इंसेक्ट को निचोड़ सके, उसका जो रस है वो ले जाए, क्योंकि उसके रस में छिपा है नाइट्रोजन।
और ये नाइट्रोजन यहाँ पे पौधे के निर्माण में कार्य करता है। विकू मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और कोई सवाल हो वो पूछ लो अभी आराम से, 10 सेकेंड है, पूरे पूरे 10 सेकेंड का फुल उपयोग कीजिए। सर जो पौधे इंसेक्ट नहीं पकड़ते वो नाइट्रोजन कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो कि बैक्टीरिया करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा लेग्यूम ट्री का, जैसे मटर हो गई, जैसे राजमा हो गया, जैसे दालें हो गई, तो इनमें क्या है आपके लिए बैक्टीरिया अलग से होती है, वो करते हैं नाइट्रोजन पकड़ने का काम। सर एक्सोस्केलेटन क्या होता है, देखो अब भाई जैसे हमारे शरीर में हड्डियां अंदर है ना, ऐसे ही मान लो जब हड्डियां बाहर आ जाएं तो उसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे। हमारे शरीर में अंदर है तो मैंने बोला एंडोस्केलेटन। अब अगर यही हड्डियों का ढांचा बाहर आ जाए, गला जो है ना एकदम वो हो जाता है। हाँ पिछला पेज, अच्छा लीजिए देखिए, ठीक है। चलो और कोई डाउट हो वो पूछ लीजिए अभी, वरना फिर आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब की बार बात करेंगे हम लोग आपसे प्लांट पार्ट्स के बारे में, अगर यहां तक क्लियर हो तो ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग आपसे पौधे के जो आपका रूट होता है। ऑल प्लांट्स आर एक्सोस्केलेटन, जी नहीं। ऑल इंसेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं वो एक्सोस्केलेटन होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर बात की जाए आपसे सबसे पहले जड़ के बारे में, जड़ के बारे में यानी रूट के बारे में। ठीक, अब जरा जड़ और रूट के बारे में सबसे पहले दो ऐसी चीजें जान लो जो मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी में चेक कर लेना, वैसे प्लूमूल और रेडिकल ही कहा जाता है। ठीक है लोग, अकेले, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे आपसे रूट के बारे में, पहले कुछ चीजें समझिएगा रूट के बारे में। रूट जो है आपने दोस्तों कुछ इस तरीके से देखी होती है, किसी भी पौधे में इस तरीके से बनी होती है, ध्यान से देखना, इसी से पूरी चीज समझ में आ जाएगी आप। हर्षित इस क्लास में शायद मेरे ख्याल से हो चुका है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म का था, अभी आपका प्लांट का शायद रह गया। ठीक है, अच्छा देखो ये कोई भी आप लोगों ने जड़ देखी होगी, इसी तरह से देखी होगी, जो मेन जड़ होती है। ठीक है, ध्यान सुनना, मेन जड़ होती है। अब इसी जड़ को हम लोग यहाँ पे कहते हैं आपका टैप रूट। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनते रहना, इसी को हम लोग यहाँ पे टैप रूट कहते हैं, टैप जड़ कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग हिंदी में मूल जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूल जड़ कहते हैं। ठीक, अब इसके जैसे ही थोड़ा सा कई बार देखा होगा, मुझे बताइए कितने लोगों ने यहां पर आपका कितने लोगों ने जो है यहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए जड़ में अगर बात की जाए आपसे, तो गन्ना देखा है, गन्ना कितने लोगों ने देखा है, गन्ने का खेत देखा है कभी, गन्ने का खेत बताना देखा है कभी। क्विकली बताना, गन्ने का किसी लोगों ने पेड़ देखा है, गन्ने का देखा है, बरगद, गन्ना और बरगद देखा है, बस मुझे ये बता दो। देखा होगा, गन्ना और बरगद सबने देखा होगा। ठीक, ध्यान सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ये जो गन्ना होता है, गन्ना इस तरीके से होता है। ठीक, दिख रहा है ना, एक मिनट को मैं देख लूं जरा, तो मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूं अभी, मैं बस बता रहा हूँ। हाँ, ये जो गन्ना होता है, ठीक, अब गन्ने के किनारे किनारे यहाँ पर आपकी जड़ें निकली होती है, बोलो निकली होती है, ताकि वो गन्ने को पकड़ के रखे, बोलो, है ना। तो मुझे बताओ कि गन्ने की मेन जड़ तो नीचे गई थी, लेकिन उसके किनारे किनारे भी तो जड़ें निकल गई। अगर किनारे किनारे जड़ें निकल गई तो इसी को हम लोग यहाँ पे आपका एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं इसको, इसी को यहाँ पे हम लोग आपका एडवेंटिशियस रूट यानी कि अतिरिक्त जड़ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। एक नजर रुक जाओ। अच्छा वैसे एक चीज बताना, आप लोग क्या लाइट के क्या हालचाल है, लाइट वगैरह आ रही है क्या, मौसम कैसा है, मौसम बताओ। क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बताऊं तो यहाँ पर बड़ी जोर की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। वहां पे आप लोग जरा अपनी अपनी जगह बताइएगा क्या क्या हालचाल है अभी वर्तमान समय में। वेट अ मिनट, बहुत जल्दी निकल रहा है। कानपुर में मौसम अच्छा है, ठीक है। लाइट, लाइट की बड़ी दिक्कत आ रही है पता है अभी, अलीगढ़ में भी हो रही है। अच्छा आके आपके यहाँ भी बादल है, ओके, सुबह से बारिश हो रही है लखनऊ में, जी हाँ, इट्स हॉट हियर। अच्छा हापुड़ में गर्मी है, नोएडा में कड़क गर्मी है, अच्छा, बनारस में लाइट नहीं है, लखनऊ में भी नहीं है, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अलावा लाइट बहुत बेकार आ रही है, कूलर नहीं है झांसी में, अच्छा जी, ओके। नोएडा हो गया, इलाहाबाद में 24 घंटे लाइट है, वो तो है ही है, खैर यूपी में तो है ही है अभी, बड़ा प्यारा मौसम है लेकिन तभी कुछ लोग बाहर टहल रहे हैं
अच्छा, लाइट तो बहुत बेकार है, वोल्टेज बेकार आ रहा है, वो तो नॉर्मल सी चीजें हैं। प्रयागराज में बारिश हो रही है, राजू बता रहे हैं। ओके, अम्बेडकर नगर में क्या हालचाल है? बहुत गर्मी है अम्बेडकर नगर में, तो आ जाओ लखनऊ, आ जाओ सब लोग, है ना। लखनऊ में, हाँ लखनऊ में तो बहुत अच्छा मौसम है, रिमझिम कहते हैं ना। हाँ, नोएडा में गर्मी है, अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आलोक, अभी आपका वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है, ऑन कर लेना, उसको रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। गोरखपुर में धूप है, मेरठ में लाइट है, चलिए ठीक है। मौसम के समाचार आप सब लोगों ने सुन लिए, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या फिर से वही है, लाइट की, है ना। तो लाइट की समस्या के कारण जो है, कई बार होता क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते जो है यहाँ पर आपका लाइट चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी जो अभी इमेज दिख रही है ना, वो हल्की सी आपको फेड दिखेगी। फेड का मतलब होता है हल्की सी धीमी दिखेगी। लखनऊ में मुस्कुराना पड़ेगा। देवरिया में धूप और लाइट है, मुरादाबाद में भी हल्की हल्की हो रही है। अच्छा चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश है अभी को, ठीक है। वैसे कहा जाए पूरे भारत से ही अभी तो हम लोग, है ना। तो अगर बात की जाए, देखो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया था आपको, एक आंसर आपको यहाँ पे जवाब, आपको एक नाम बताया था, गन्ने का, ठीक है। तो ये गन्ना क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इस गन्ने में अगर देखोगे तो नीचे तो एक मेन जड़ आपकी जमीन के नीचे है, लेकिन किनारे किनारे से भी यहाँ पर आपके लिए कुछ जड़ें निकली रहती हैं, इस तरीके से, ठीक। देखो डायग्राम पे मत जाना, क्योंकि डायग्राम इतने सुंदर हर किसी के नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हैरी बता रहे सर बड़े गोरे हैं। हाँ जी, जीन्स का कमाल है, और क्या। अब ये मत पूछ लेना सर क्रीम कौन सी लगाते हैं, सर ने आज तक कभी कोई क्रीम व्रीम लगाई नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपकी यहाँ पे रूट्स होती हैं, इसको हम लोग यहाँ पे स्टिल्ट रूट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इसको हम लोग स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। स्टिल्ट रूट का मतलब क्या होता है? ठीक है। हाँ, सपोर्टिंग के लिए, सपोर्ट वाली जड़। तो ये देखो, ये आप हो, समझिएगा इसको, जिंदगी में समझिएगा। ये आप हो, ये आपके माता पिता, आप अपने माता पिता की जड़। तो याद रखिएगा, हमेशा अपनी जड़ को इतना मजबूत कर लेना ताकि वो आपका पेड़ खड़ा रहे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों आपसे, तो इस मूल जड़ के जो किनारे की जड़ है, इसको हम लोग यहाँ पे आपका एडवेंटिशियस रूट के नाम से जानते हैं। ये हो गई आपकी यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट, ठीक। चलो, तो ये हो गया एडवेंटिशियस रूट। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको टैप रूट बताई है ना, मूल जड़ बताई, अब इसमें खाना भर दो। अब खाना अलग अलग जगह पे भर दो, कैसे, अब जरा जानो। तो यहाँ पे अगर मैंने कहा कि खाना मैंने ऊपर की तरफ भर दिया, समझना, खाना मैंने ऊपर की तरफ भर दिया, नीचे कम भरा, तो ये बन गया आपका कॉनिकल फॉर्म। कैसा फॉर्म भर गया बोलो? तिकोना बन गया ना। हाँ जी, सब लोग हैं दिनेश, सब लोग यहाँ पे, है ना। और देखो एक चीज और जान लेना, कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, ठीक है, हम लोग पढ़ाते हैं, काफी बड़ी संख्या में पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ही होते हैं वो, ठीक है, आप लोग हमारे साथ के ही हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ही होते हैं जो यहाँ पे टीचर को बनाते हैं, याद रखिएगा। एक स्टूडेंट हमेशा ये कहेगा कि टीचर ने हमें बनाया, ठीक है। तो याद रखना, स्टूडेंट्स ही हमारी वो ढाल होते हैं जिनके बलबूते हम लोग यहाँ पे आपका पढ़ाते हैं और पूरा यहाँ पे सफर तय करते हैं अपनी जिंदगी का, है कि नहीं है? हाँ जी जरूर, जय हिंद। तो अगर बात की जाए, आप समझिएगा, अगर मैंने पूरे खाने को ऊपर भर दिया तो ये बन गया कॉनिकल। और याद रखिएगा, ये जो कॉनिकल है ये किसमें होगा? अब उदाहरण आपको समझ में आ रहा होगा, कौन सा हो जाएगा बोलो? गाजर होगा कि नहीं होगा? खाना सिर्फ ऊपर भरा है, नीचे ज्यादा खाना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपके लिए गाजर एग्जाम्पल किसका हो गया? कॉनिकल फॉर्म का हो गया। बोलो समझ में आया? अब जरा एक चीज यहीं पे और देख लेना, मुझे बताओ कि यहाँ पर सब लोग जरा बताना, मुझे बताओ जो जड़ है वो नीचे की तरफ जा रही है कि ऊपर की तरफ? कोई भी जड़ हो, वो नीचे की तरफ जाती है कि ऊपर की तरफ? बस ये जवाब दे दो मुझे, क्योंकि इसी जवाब से फिर आपको एक यहाँ पे टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपके नीचे की तरफ जाती है ना, बोलो। सब लोगों ने कहा सर नीचे की तरफ जाती है, तो समझिएगा, नीचे की तरफ ही आपकी ग्रेविटी यानी कि आपका गुरुत्वाकर्षण भी जाता है। इतना ध्यान से सुन लेना, नीचे की तरफ ही जड़ जा रही है, नीचे की तरफ ही आपकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जाता है, ठीक। अगर नीचे की तरफ जाता है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। अब ये शब्द जिन लोगों को पल्ले ना पड़ा हो, मतलब समझ में ना आया हो, वो एक बार फिर से पूछें। जिन लोगों को ना समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया सर, आया ही नहीं, आपने कहा हम, वो पूछेंगे आप। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, हुक्का को नहीं आया, ध्यान समझना। देखो यहाँ पर होता क्या है कि आपके लिए, हाँ सर आप लोगों के लिए हमेशा, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, देखो ऐसे जा रही है, और इसी दिशा में आपका पेड़ की जड़ भी बढ़ रही है। तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ जाती है और आपकी पेड़ भी, जड़ भी नीचे की तरफ जाती है, दोनों एक ही दिशाओं में है।
अगर एक दिशा में है तो दोनों को मैंने पॉजिटिव कह दिया। अब मान लो ग्रेविटी नीचे जाती और पेड़ ऊपर जाता, ग्रेविटी नीचे जाती पेड़ ऊपर जाता, तो मुझे बताना जरा यहां पर कि ये जो आपका तना होता है, तना, तने को यानी स्टेम को मैं बताओ क्या लिख दूं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक लिख दूं या निगेटिव जियोट्रॉपिक लिख दूं? फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में एक साथ मुझे जवाब बताइए। मैं इसको यानी तने को क्या लिख दूं, पॉजिटिव लिख दूं या निगेटिव लिख दूं? बोलो, ये चीज समझ में आ गई ना? अभी भी दो तीन लोगों का गलत हो रहा है। हाँ वेरी गुड, अभी भी दो तीन लोगों का गलत हो रहा है, फिर से ध्यान से सुन लो जिनका गलत हो रहा है, सबको समझ में आ गया। लेकिन जिन लोगों का अभी भी गलत हो रहा है वो लोग एक बार जरा ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर अगर आपकी ग्रेविटी नीचे जाती है, आपके भाई ग्रेविटी क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है, आपके पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाती है, अगर उसी दिशा में अगर मान लीजिए आप जो है आपकी जड़ नीचे जा रही है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव आपका जियोट्रॉपिक। लेकिन तना, तना तो ऊपर जाता है, ग्रेविटी नीचे जाती है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक। अब एक और चीज समझो, एक चीज आप ये और समझ लो कि यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों आपसे, तो हाँ एग्जाम्पल इस टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आपसे बात की जाए दोस्तों, तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक, तो अगर मैं देखूं तो ऊपर तो उजाला है, बात को समझना, ऊपर तो उजाला है, ठीक, और नीचे अंधेरा होता है धरती में। बोलो होता ही नहीं होता? नीचे अंधेरा होता है, ऊपर उजाला होता है, तो बात को समझना कि अगर मैं कहता हूं कि ऊपर तना है, कि अगर मैं कह रहा हूं कि तना उजाले में है, तो मैंने इसको बोल दिया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। बोलो क्या बोल दिया? मैंने इसको बोल दिया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और चूंकि यहाँ पे नीचे आपकी जो जड़ है वो अंधेरे में थी, तो मैंने बताओ अब मैं इसको क्या बोलूं? मैंने बताया कि तना, तना उजाले में था, जैसे जैसे तना बढ़ रहा है वो उजाले में बढ़ रहा है, लेकिन जड़ वो अंधेरे में बढ़ रहा है। तो तने को मैंने बोला पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, तो जरा बता दो जड़ को मैं क्या नाम, फटाफट बताइएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, जैसे लिखना हो वैसे लिखो, लेकिन हाँ आंसर जरूर। यहाँ पे आंसर देने से ज्यादा आप लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है वो बेहतर होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग यहाँ पे आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए, तो यही जो जड़ है, ध्यान समझना, अब यही जो जड़ है आपकी, अब मान लो कि इसमें जो आपका जो खाना था ना, वो कुछ इस तरीके से भरने लग गया, इस तरीके से, ये आपका हल्का सा बिल्कुल ही नीचे बिल्कुल ही पतला है और ऊपर बिल्कुल ही मोटा है, ठीक। तो ये बताओ कुछ कुछ मूली की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और गाजर से अलग, मूली की तरह लग रहा है और गाजर से अलग है दोस्तों। तो यहां पर इसको, यहां पर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए जो जड़ का फॉर्म होगा, जो आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं रेडिश हो जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं आपका फ्यूजी फॉर्म। क्या कहते हैं? फ्यूजी फॉर्म। तो अभी हम लोगों ने रूट के दो प्रकार पढ़े, एक होता है कॉनिकल फॉर्म, दूसरा था फ्यूजी फॉर्म, ठीक। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आप सबने यहाँ पर जो है सलजम खाई होगी। बोलो सलजम कैसी होती है? ऊपर से इतनी गोल और नीचे से गोलाई यही आपकी नीचे जाकर के कम हो जाती है। बोलो इस तरीके से होता है ना? बोलो ये ही होता है ना? ये क्या है आपके लिए? ये है आपके लिए सलजम, ठीक। अब इसको यहाँ पर हम लोग आपका दोस्तों इसको कहते हैं नेपीफॉर। बोलो क्या कहते हैं? नेपीफॉर, ठीक। तो अब जरा जितने लोगों को भी इन नामों में, इनके कामों में कोई कंफ्यूजन हो, तो वो एक बार, कोई भी डाउट हो कि सर फ्यूजी फॉर्म क्या होता है, देखो ये सवाल पूछे गए हैं आपसे, यहीं से आपसे क्वेश्चन आता है कि सर जरा इसके फॉर्म, इसके टाइप्स के बारे में बता दीजिए। तो एक होता है फ्यूजी फॉर्म, दूसरा होता है आपके लिए कॉनिकल, तीसरा हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर नेपी फॉर्म। ये तीन प्रकार हैं यहाँ पे आपके रूट्स के, ठीक। हिंदी में एक बार चेक कर लेना, राइट, क्योंकि इंग्लिश में ये आपके ज्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो तिकोना हो जाएगा, कॉनिकला हो जाएगा, फ्यूजी फॉर्म का मतलब आपके यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है। हाँ एक चीज और, यहाँ पे अभी मैंने जितनी भी चीजों के बारे में बात की, ये सब टैप रूट है, चाहे वो कॉनिकल हो,
चाहे वो फ्यूजी फॉर्म हो और चाहे यहाँ पे आपके लिए हो जाए नेपी फॉर्म। ठीक, हाँ बीट रूट भी आ जाएगा आपके बाद। ठीक है, और कोई सवाल हो 10 सेकंड है, आराम से पूछ लो। 10 सेकंड में और कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे आपका। चलिए, तो यहाँ पे अब आपके लिए नेक्स्ट हो जाएगा, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे अब आपके लिए एक और यहाँ पे रूट का टाइप हो जाएगा, जरा थोड़ी सी जगह मैं देखूं। हाँ, अब यहाँ पे देखो कुछ अलग अलग टाइप प्रकार की और जड़ होती है, कुछ अलग अलग प्रकार की आपकी और जड़ें होती है, उनको जरा जानो। ठीक, अब देखो कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो कि यहाँ पे आपकी दोस्तों पानी में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे आपकी पानी में पाई जाती है। तो मुझे बताओ, अगर कोई पानी में जड़ हो तो पानी के नीचे तो हवा है नहीं, राइट? तो ये जड़ कहाँ पे आ जाएगी? ये आपकी ऊपर की तरफ आ जाएगी, बोलो इस तरीके से। ठीक है, ये इसका पेड़ लगा हुआ है। ठीक, तो ये जो भाग निकला हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं आपका न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग यहाँ पे आपका न्यूमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, और ये आपका किस में पाया जाता है? तो नोट कर लेना, राइजोफोर में। इसके अलावा अगर आपने कमल गट्टा का नाम सुना हो तो उसमें याद देखना। हाँ, सिंगाड़ा और कमल गट्टा का भी देखा है। तो हमेशा कभी भी उसका बीजा निकालोगे तो बीच बीच में छेद होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि वो एक न्यूमेटोफोर आपकी जड़ का प्रकार है। ठीक, चलो इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए एक जड़ अभी मैंने आपको बताई गन्ने में, बोलो गन्ने में बताई थी। तो गन्ने में आपकी होती है स्टिल्ट रूट। कौन सी रूट होती है? स्टिल्ट रूट होती है। मतलब कैसी दिखेगी? तो ये हो गया गन्ना। अच्छा, गन्ने में एक और चीज जान लो, ये गन्ना है ना, यहाँ पे बीच बीच में आपके लिए कुछ सर्कुलर सा बना होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके नोड। ये क्या होते हैं आपके? इनको नोड कहा जाता है। और ये जो दो नोड के बीच की जगह है इसको इंटरनोड कहते हैं। इसी के आधार पे यहाँ पे किसी भी अच्छे गन्ने की क्वालिटी को देखा जाता है। ठीक, तो अगर बात करें तो यहीं पे इसके जब इसके ऊपरी भाग में जो आपकी यहाँ पे रूट्स यानी जड़ें निकलती हैं, इसको हम लोग आपका यहाँ पे किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग आपका स्टिल्ट रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक जड़ और होती है। आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा। ठीक, अगर बरगद का पेड़ देखा है तो मुझे बताओ, क्या आपने बरगद की जड़ों को कभी ऊपर देखा है? इसका जवाब कितने लोग बता पाए? कितने लोगों ने यहाँ पे बरगद की जड़ को आपका ऊपर देखा है? हवा मतलब जमीन से ऊपर देखा है? हाँ या ना में बताना बस। हाँ अभी बताएंगे, एक मिनट ना हरी। हाँ एग्जैक्टली देखा है ना। ठीक है, तो देखो मैं बरगद का केवल एक छोटा सा पेड़ बना के बता देता हूँ कि यहाँ पर ये मान लीजिए आपका बरगद का पेड़। ठीक, और यहाँ पे इसकी टहनियां निकली हुई है इस तरीके से। ठीक है, ये बरगद का पेड़ हो गया, ये टहनियां निकली हुई है। ठीक है, तो इन्हीं टहनियों से यहाँ पे आपके लिए कुछ आपकी यहाँ पे नीचे की तरफ तने जैसा निकला रहता है। कुछ तने जैसा निकला रहता है, इसको हम लोग यहाँ पे आपका प्रॉप रूट कहते हैं। दूसरा पेड़ बन जाता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसको हम लोग आपका प्रॉप रूट कहते हैं। और इसका मेन काम क्या है जरा सुन लो। इसका मेन काम होता है सपोर्ट देना, सहारा देना। लेकिन इससे दोस्तों आपके एक नए पेड़ का जन्म भी हो सकता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे हम लोग आपसे दोस्तों, तो यहाँ पर एक ऐसा भी पौधा है, ध्यान समझिएगा, एक ऐसा भी पौधा है जो कि पूरे का पूरा यहाँ पे जड़ है। एक ऐसा पौधा है जो पूर्ण रूप से आपका दोस्तों यहाँ पर जड़ है। ठीक है, और श्योर ऋतु, श्योर श्योर। तो यहाँ पे जो आपके पौधे हैं दोस्तों, इनका पूर्ण रूप से जो जड़ यहाँ पे आपकी है उसका नाम हो जाएगा पोडोस्टेमम। क्या हो जाएगा? पोडोस्टेमम। तो यहाँ पे पोडोस्टेमम जो है आपका, ठीक है, पोडोस्टेमम। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आपका जो पूर्ण रूप से आपकी जड़ के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो वो पूछ लीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो वो पूछ लीजिए। तो यहां पर अभी हमने जो पढ़ा, ये थे आपके एडवेंटिशियस रूट के प्रकार। किसके प्रकार थे? एडवेंटिशियस रूट के प्रकार थे। ठीक, चलो अब जो भी डाउट हो एक बार क्लियर कर लीजिए अपना। अच्छा, कितने लोगों ने, आप लोगों ने जो है अगर कभी मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट, ठीक है, पोडो वाला फिर से बता दीजिए। पोडो वाला, अच्छा सुनो, देखो ऐसा होता है कि यहाँ पर निमेटोफोर बता दे एक बार, सब लोग ध्यान से सुनिएगा।
आप लोगों ने अभी तक जो भी पौधा देखा हो उसमें आपको जड़ मिलेगी, तना मिलेगा और इसके अलावा आपको लीव्स मिलेगी। ठीक, अब अगर मैं कहता हूं आपसे, जरूर सीमा, यहाँ पे अब अगर मैं आपसे कहता हूं, ओके, तो अब अगर मैं कहता हूं आपसे, हाँ, तो अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर एक ऐसा पौधा जिसमें पूरे पूर्ण रूप से आपकी जड़ है और जो जमीन पे रेंग के चलता है, बात को समझना, पूरे तरीके से आपका जड़ है और जमीन पे रेंग के चलता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका पोडोस्टमम, पोडोस्टमम इस पौधे का नाम। ठीक, आप समझो। आप लोगों में से कितने लोग जो हैं जो चिलिका झील या फिर आपका इस तरीके की जगह पे गए, चिलिका झील, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे चिलिका झील के बारे में या फिर आपसे सुंदरवन के बारे में, तो वहां पर क्या है दोस्तों कि वहां पे जो पेड़ है वो पानी में आपका बना हुआ है, सॉरी, पेड़ जो है आपका अधिकतर पानी में रहता है, दलदल में रहता है। अब चूंकि दलदल में रहता है तो जड़ों को हवा नहीं मिलती, तो जड़ क्या करती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं, अपने आप को ऊपर ले आती हैं पानी से, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, जो कि जड़ तो हैं लेकिन कार्य होता है इनका ऑक्सीजन का लेन देन, इसीलिए इनको न्यूमेटोफोर कहा गया है। ठीक, अब वहीं अगर बात करें आपसे बरगद के बारे में, तो बरगद के यहाँ पे तनों से दोस्तों, बरगद के तनों से आपकी जो नीचे की तरफ अगर बात की जाए आपसे, तो जो आपकी जड़ें निकलती हैं उसको कहा जाता है टॉप। ठीक, राइजोफोर क्या है, राइजोफोर आपके पेड़ का नाम है, एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है उसका जिसमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपसे, एक मिनट ना, अब देखो यहाँ पे एक सवाल आ गया, अब जरा समझ लें सवाल। सवाल क्या पूछ रहा है, रूटलेस प्लांट, बात को समझो, मतलब अब इसमें रूट नहीं है। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने आपको जो नाम बताया उसमें आपकी 100% रूट थी, बात को समझना सवाल को, उसमें 100% रूट थी। ठीक है, अभी देखो मैंने बताया था यहाँ पे पोडोस्टमम के बारे में, इसमें 100% रूट है। अब सवाल क्या पूछा है, 0% जड़ के बारे में, बात को समझो। अब 0% जड़ की बात की जाए तो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, तो यहाँ पे बनाना, जिंजर और लेमन, इन सबके अपने पेड़ हैं, तो जड़ भी होगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो एक ही यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डी नहीं होगा, डी गलत लिखा है, डी नहीं होगा, यहाँ पे रूटलेस प्लांट होगा आपका लेमना, इसमें 0% जड़ होती है, याद है। ठीक है ना, ना, ठीक है, बाकी सारी की सारी यहाँ पे आपकी जो है ये सारी की सारी स्टेम्स, ठीक है। लेमना, लेमना पौधा होता है आपका, ठीक है, ये तना होता है पूरा, ये 100% तना है एक तरीके से आपका। ठीक है, अगर देखो, अगर आप देखोगे, आप जिंजर को देखोगे, तो जिंजर भले ही राइजोम हो, लेकिन ध्यान से देखो उसमें भी जड़ें निकलती हैं। ठीक, बनाना में भी, यानी कि केले के पेड़ में भी जड़ें होती हैं। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे जो आपका नींबू होता है, लेमन होता है, इसमें भी आपकी जड़ें होती है। ठीक है, चलो आप पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अब अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपसे तने के बारे, ठीक, तो तने के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अलग अलग आपके प्रकार, जैसे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कुछ आपको शेपलेस आपको तने मिलते हैं, शेपलेस तने, मतलब शेपलेस तने का मतलब कि यहाँ पे आपका वो प्ल्यूमूल से निकला होगा, नंबर वन, कहां से निकला होगा, प्ल्यूमूल से निकला होगा। ठीक है, अमर बेल में भी रूट नहीं होती है, अमर बेल में रूट होती है, वो आपकी कांटे की तरह होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो शेपलेस तना होता है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो कई कितने लोगों ने वो डायलॉग सुन रखा है, तनु वेट्स मनु का था कि अदरक की तरह कहीं से भी फैलते जा रहे, याद है वो डायलॉग, कि अदरक की तरह कहीं से भी फैलते जा रहे। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर चाहे आपके लिए अदरक हो, ठीक है, और चाहे आपके लिए हल्दी हो। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों को हल्दी और अदरक में डिफरेंस नहीं याद रखना, हमेशा याद रखिए कि अदरक आपकी हल्की सी हरे रंग की होगी, वहीं हल्दी जो है हल्के से पीले रंग की, क्योंकि जो स्टार्टिंग में क्या होता है, हल्दी और अदरक में आप डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कलर में तब भी हल्का सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएंगे राइजोम के, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अदरक, और अदरक के अलावा हल्दी। तो जो कहीं से भी फैल रहा है दोस्तों वो है राइजोम, कहीं से भी फैल रहा है। ठीक, अब इसके अलावा दोस्तों बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर ये जो आपका आलू क्या है, आपका ये आलू है, पोटैटो है, तो आलू और पोटैटो में एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग बल्ब कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बल्ब, और इसी बल्ब से एक नए आलू का जन्म होता है।
ठीक, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी किसकी, ट्यूबर की। दो अभी हम लोगों ने तनों के बारे में पढ़ा, एक था राइजोम, दूसरा था ट्यूबर। तो यहाँ पे राइजोम में आ जाएंगे आपके अदरक और हल्दी, वहीं ट्यूबर में आ जाएंगे आपकी दोस्तों आलू। ठीक, अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने प्याज और प्याज के अलावा लहसुन का नाम सुना, प्याज और प्याज के अलावा लहसुन का नाम सुना होगा। इनको हम लोग बल्ब कहते हैं, याद रखना ये बल्ब अलग है, ये आपका ट्यूबर का एक हिस्सा है। हल्दी का पेड़ दिनेश ऐसे अचानक से कहां से दिखा दें? अदरक हल्दी पानी में उगते हैं क्या? जी नहीं, वो आपके खेतों में उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर हो गया। चलो पहले सवाल पूछ लो आप लोग अपने अपने, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछते हो। हाँ, और कोई और क्या क्या क्वेश्चन है, जरा जो है 10 सेकंड ले लो, आराम से पूछ लो, ठीक है। चलिए हो गए क्वेश्चन, क्लियर हो गए सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा बात किया दोस्तों आपसे, एग्जैक्टली तो यहाँ पे आपके लिए जो कुछ पेड़ होते हैं, ध्यान समझना, जो कुछ पेड़ होते हैं जिनमें आपके लिए कांटे निकले रहते हैं, ठीक है, इनको हम लोग ट्विनिंग के नाम से जानते हैं। इसमें आपके लिए उदाहरण हो जाएगा अमर बेल। ठीक, राइजोम, राइजोम क्या होता है? तो यहाँ पे समझिएगा, राइजोम वो आपका पौधा होता है जो कि कहीं से भी बढ़ता है। राइजोम वो पौधा होता है जो कि कहीं से भी बढ़ता है दोस्तों, या और इसका यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा आपके लिए अदरक, और अदरक के अलावा हल्दी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात यहाँ पे आपकी दोस्तों स्टेम के बारे में, इससे जुड़े हुए सवाल आपके यहाँ पर इतने ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बात की जाए आपसे तो यहाँ पे लेमना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका 100% क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे 100% तना हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे केवल कुछ चीजें जान लो लीफ के बारे में, केवल कुछ चीजें। यहाँ पे अगर दोस्तों आपसे पत्तियों के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो पत्तियों को हम लोग यहाँ पे तीन तरीके से बांटते हैं। नंबर वन, एक तो यहाँ पे जो धारियां होती, नंबर वन जो धारियां होती उसके आधार पे साइनवेट सिरेट कहते हैं। ठीक, नंबर टू, यहाँ पे जो आपके लिए पत्तियां होंगी दोस्तों, इनका अरेंजमेंट जो है आपका ये पौधों में अलग अलग तरीके से बना होगा, नंबर टू। और नंबर थ्री, ये जो पत्तियां हैं दोस्तों, ये आपकी अरेंज होती हैं अलग अलग तरीकों से। यहाँ देखो पूरे का पूरा पत्ती का सेट है, ये पूरा पत्ती का सेट है, लेकिन यहाँ पे सिंगल पत्ती आपकी अलग अलग अरेंज होती है। तो इनको हम लोग बाईपार्टेट और ट्राईपार्टाइट के नाम से जानते हैं। केवल एक जनरल चीज है आपके में आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अब आपसे यहाँ पे दोस्तों फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स के बाद यहाँ पे आपका फ्लावर भी यानी कि आपका फूल भी आएगा। ठीक है, नहीं बताया तो यहाँ पे आपका जो है वो होती है क्या नाम उसका, कांटे होते हैं। ठीक, अब देखो समझो, यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कि आपके लिए ये सीड है। ठीक, ये सीड है, सीड के बीच में यहाँ पे आपका दोस्तों पतली सी कभी धारी, कितने लोगों ने गेहूं के बीच का वो हिस्सा देखा जहाँ गड्ढा हो, देखा है? गेहूं का हिस्सा जहाँ पे गड्ढा होता है, जितने लोगों ने, अगर आपका पूरा फ्लोर आटा नहीं खाया होगा, जिन्होंने पिसवाया होगा उन्होंने देखा होगा कि गेहूं में हल्का सा एक गड्ढा होता है। ठीक, उस गड्ढे को हम लोग यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? एंडोस्पर्म। बोलो समझ में आया? एंडोस्पर्म कहा जाता है उस गड्ढे वाली जगह। ठीक, अब यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो एक बीज में आपकी तीन लेयर होती है, एक बीज में तीन लेयर होती है। एक लेयर होती है अंदर वाली जहां पे पूरा बीज होता है, उसको कहा जाता है एंडोकार्प। उसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे? एंडोकार्प। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पे जो आपका बीज की रेखा है, जो बीज की जगह है, उसको हम लोग मीजोकार्प कहते हैं। जरा मैं इसको लिख देता हूं, एंडोकार्प का मतलब अंदरूनी आपका यहाँ पे जगह, अंदरूनी जगह। मीजोकार्प का मतलब बीज की जगह। और लास्ट में जो बाहर का होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है एक्सोकार्प, या फिर पेरिकार्प भी कहते हैं इसको, एक्सोकार्प या फिर पेरिकार्प कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गई यहाँ पे आपकी बाहरी परत। अब इस बीजे के इन हिस्सों में से जहां जहां से आपका फूल या फल निकलेगा, वही उसकी वैरायटी बन जाता है। बोलो क्लियर हो गया? यहाँ पे अब जिस जिस जगह से आपका ये फूल या पौधा निकलेगा, वही इसकी वैरायटी बन जाएगा। ठीक, अब देखो अगर यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है एप्पल, तो बात को समझना, एप्पल जो है होना क्या चाहिए था? एप्पल जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पे इसमें बीज उपस्थित होता आपका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एंडोकार्प और मीजोकार्प की लेयर उपस्थित। लेकिन होता क्या है कि एप्पल हो गया, या फिर इसके अलावा अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आपने कीवी देखा हो,
कीवी हो गया, एप्पल हो गया। इनमें क्या होता है दोस्तों कि जो आपके बीच की लेयर है, ठीक है, ये बीच की लेयर समाप्त हो जाती है और पूरे का पूरा खाना जो है एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है। बात को समझिएगा, यहाँ पे पूरे का पूरा खाना जो है आपका ये एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको हम लोग उदाहरण मानते हैं आपके लिए एप्पल, और एप्पल के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कीवी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका दोस्तों एंडोस्पर्म से अगर कोई भी आपका यहाँ पे पौधा निकलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग उदाहरण मानेंगे, जैसे वीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपने कोकोनट का नाम सुना होगा। ठीक है, कोकोनट यानी कि नारियल। तो नारियल भी यहाँ पे आपका उदाहरण होता है किसका? एंडोस्पर्म। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे आपसे मीजोकार्प, तो याद रखना मीजोकार्प, कितने लोगों ने आम खाया होगा? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके लिए जो आम होता है ना, ठीक, आम में यहाँ पर गूदा ज्यादा, बात को समझना, जितनी चीजों में गूदा ज्यादा हो, जितनी चीजों में गूदा ज्यादा होता है दोस्तों, वो हमेशा आपकी मीजोकार्प से मिलके बनती है। अब मुझे बता दो, गूदे वाला यानी कि जब सबसे ज्यादा जिसमें आपके खाने लायक जगह होती है, वो कौन कौन से फल है? आम हो गया, पपीता हो गया, बोलो, केला हो गया। तो ये आम, पपीता और केला, ये तीन ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपका खाना भरा होता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपके लिए आम, आम के अलावा पपीता, और पपीता के अलावा यहाँ पे केला, जिसमें सबसे ज्यादा दोस्तों आपके लिए गूदा भरा होता है। एप्पल अलग हो जाएगा, मैंने बताया ना अभी, एप्पल अलग होगा। एप्पल, हाँ एक चीज और, एप्पल को हम लोग देखो फ्लैशी थैलेमस लिखा है ना, यहाँ पे इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आपका यहाँ पे बीज से नहीं निकला, ये बीज के बाहर की आपकी लेयर से, इसीलिए देखो फ्लैशी थैलेमस लिखा है। ठीक है, अब जरा एक चीज और समझना कि यहाँ पर जितनी भी गूदे वाले आपके फल हैं, चाहे आम हो, पपीता हो, केला हो, वो मीजोकार्प से निकलते हैं। ठीक, अब इसके अलावा एक पॉइंट और आपका बचता है, वो है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म से यहाँ पे जो जो आपके फल निकलेंगे, उसमें गेहूं, और गेहूं के अलावा आपके लिए कोकोनट जैसे फल माने जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहां पर अब याद रखना, जहां पर भी, अब देखो मैंने, अगर मान लो अगर कोई पेरिकार्प से निकला है, बात को समझ, अगर कोई पेरिकार्प से निकला है तो मुझे बताओ, क्या उसकी बाहरी परत मोटी होगी कि पतली होगी? मतलब पहले समझना, अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा तीन लेयर थी, ठीक। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे कोई भी, जैसे ये आपकी एंडो हो गई, ये मीजो हो गई, ये पेरी हो, ठीक, तो अब अगर यहाँ पे कोई भी फल अगर आपका पेरी लेयर से निकलेगा, तो ये हिस्सा कम हो जाएगा ना। बोलो, ये हिस्सा क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अंगूर, और अंगूर के अलावा टमाटर में सबसे पतली आपकी बाहरी परत पाई जाती है। तो सबसे पतली बाहरी परत आपकी कहां पे पाई जाएगी? अंगूर में, और अंगूर के अलावा आपका यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर टमाटर की बात की जाए, ठीक है, तो इन सब में यहाँ पे, हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। चलो अब एक चीज और देख लो फटाफट से, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो ये तो हो गए मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम के बारे में, ये हो गया रूट के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लेना, बस नोट कर लेना खाली, कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फाइब्रस रूट के बारे में, ठीक, तो फाइब्रस रूट में जैसे मैंने आपको बताया कि फाइब्रस रूट के अंतर्गत कह सकते हैं, हाँ जामुन, हाँ वेरी गुड, जामुन आ जाएगा, वेरी गुड। लेकिन जामुन जो है ना, ये आपका एक तरीके से मैंगो का प्रकार है। आपको समझो, मैंगो का प्रकार ज्यादा माना जाएगा क्योंकि उसमें बीजा बड़ा, ठीक है। तो थोड़े थोड़े स्लाइड डिफरेंसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए आपसे फाइब्रस रूट के बारे में, ठीक, तो याद रखना यहाँ पे गन्ना भी एक फाइब्रस रूट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चावल भी आपका एक फाइब्रस रूट है, और गेहूं, ठीक। लेकिन अगर बात करें क्रॉप रूट के बारे में, क्रॉप रूट का मतलब जहां पे आपकी जो जो जड़ है वो आपको सहारा देती है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मक्का, गेहूं, और इसके अलावा आपके लिए बांस। केवल इतने नोट कर लेना। अब यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगले टॉपिक की तरफ। चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लीजिए, नींद आने लगी होगी है। नींद आ रही है? कितने लोगों को नींद आ रही है अभी? कि सर पौधा छोड़िए, अब तो नींद के हमें ज्यादा शिकारी आ रहे हैं। रीता ने हाथ खड़ा किया है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, नींद आने लगती है ना, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अब एक साथ यहाँ पे मुझे जवाब बताइएगा। वंदना को नींद नहीं आ रही है? देखो वंदना से कुछ सीखो। वंदना कह रही है नो सर मुझे नींद नहीं आ रही। शाबाश।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और पौधों के प्रकार होते हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया था, जरा ध्यान सुनिएगा। पौधों के प्रकार में अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे एक होते हैं आपके लिए, उनको हम लोग कहते हैं आपका जीरोफाइट्स। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक, तो जीरोफाइट्स जो है, जरा ध्यान सुनिएगा, जितने भी रेगिस्तान में, ठीक है, जितने भी रेगिस्तान में होने वाले पौधे हैं उनको हम लोग जीरोफाइट्स, क्या कहते हैं? उनको हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। तो अब जरा मुझे सब लोग मिलके उदाहरण बताना कि जीरोफाइट्स के उदाहरण क्या क्या, जीरोफाइट्स के उदाहरण क्या क्या होते हैं। अभी आपको फूल के बारे में भी बताना है, ठीक है। कैक्टस हो गया, और कैक्टस तो सबको पता है, और कोई नाम बताओ। हाँ, नागफनी, वेरी गुड का, नागफनी हो गया आपके लिए, कैक्टस हो गया। अगर मैं बताऊं तो आजकल एक और बड़ा ही बढ़िया पौधा चला है, जिसके यहाँ पर आपका जो वो होता है ना, बीज का पदार्थ होता है, उसको आप खाते हो। एलोवेरा का नाम सुना है कितने लोगों ने? एलोवेरा, बोलो, एलोवेरा का नाम सुना है ना? तो एलोवेरा भी आपके लिए जीरोफाइट्स, नोट कर लेना इन सारे नाम, ठीक है। जीरोफाइट्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सब आएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बबूल हो गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हो गया यहाँ पे आपकी दोस्तों, आपके लिए जैसे मान लीजिए एक और हो जाएगा आपके लिए हेलोफाइट्स। ठीक, तो हेलोफाइट्स जो है दोस्तों, याद रखिएगा, हेलोफाइट्स का मतलब क्या हो गया आपके लिए? हेलोफाइट्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए कि जैसे आपके, जैसे मान लीजिए अभी आपने जीरोफाइट्स के बारे में सुना, ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए जो हेलोफाइट्स होते हैं, ठीक है, हेलोफाइट्स वो पौधे होंगे आपके लिए जो कि आपके हमेशा, याद रखिएगा, हेलोफाइट्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए? ऐसे पौधे, अरुई, अरुई का मतलब क्या होता है? हिंदी में अभी देखना पड़ेगा इसको, एक बार जो है इसको हिंदी में एक बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो देखो, हेलोफाइट्स का मतलब होता है कि जो, अगर मान लीजिए कि आपके लिए समंदर है, ठीक, तो समंदर में अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो समंदर में आपके लिए नमक ज्यादा है, बोलो, नमक ज्यादा है, तो यहाँ पे जितने भी आपके नमक में उगने वाले पौधे, उनको हम लोग हेलोफाइट्स कहेंगे। जैसे अगर बात करें आपसे, तो मैनग्रूव, तो आपके लिए मैनग्रूव का जंगल, ये आपके लिए उदाहरण हो जाएगा हेलोफाइट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और सवाल करते हैं आप यहाँ पे। यूकेलिप्टस से आपका यहाँ पे नॉर्मल ट्री में आएगा, हेलोफाइट्स में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करना। हाँ देखो सवाल क्या पूछ रहा है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ फर्न। फर्न क्या है आपका यहाँ पे? फर्न जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा थैलोफाइट्स, इसमें आएगा आपका थैलोफाइट्स में आता है, ठीक। सवाल ये पूछा गया स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या होता है? यहीं से आपके बीज का निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे सवाल ये पूछा गया है दोस्तों कि आपके लिए जो स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ है उसको क्या कहोगे? अब देखो नाम भी सेम है, केवल आंसर बताना है पहचान के, ठीक है। हिंदी में भी देखो लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। फटाफट जरा जवाब बताइएगा इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? डी डी डी, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्पोरोफिल है ना, ठीक है, ये आपका स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक, और वो यहाँ पे आपका प्रजनन में प्रयोग किया जाता है। तो जो अंग, समझिएगा, जो अंग यहाँ पे आपका ये आपका स्पोरोफिल को निकालता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको यहाँ पे आपका स्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा, इससे पहले अभी फ्लावर के बारे में पढ़ना है। हाँ, आप जरा बताओ, उस फंगाई के बारे में बता दो जो कि आपकी बार्क पे, जो कि छाल पे उगती, तो छाल पे उगने वाली जो आपकी फंगाई है उसको क्या कहा जाएगा? फटाफट बताइएगा, छाल पे उगने वाली जो आपकी फंगाई होगी उसको क्या कहा जाएगा? हम्म, अच्छा, अब जैसे मान लो यहाँ पे आपके लिए जो फंगाई जो छाल पे होती है, ठीक है, कुछ यहाँ पे इसको तो कॉर्टिकॉलस कहेंगे, ठीक, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो रॉक्स यानी कि पत्थरों पे उगती है, जो रॉक्स यानी कि पत्थरों पे उगती है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है आपका सेक्सिकोलस। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग यहाँ पे आपका सेक्सिकोलस के नाम से जानते हैं, ठीक। तो याद रखना, छाल पे उगने वाली है तो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे कॉर्टिकोलस, और अगर आपकी यहाँ पर पत्थर पे उग रही है तो उसको सेक्सिकोलस के नाम से जानते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और जान, यहां पर अगर दोस्तों बात की जाए आपसे फूल के बारे में, ठीक, तो फूल के बारे में कुछ चीजें जान लो कि जैसे मान लीजिए यहां पर कितने लोगों ने, ठीक है, आलोक कह रहे सब पत्थर वाली बात याद रहेगी, ठीक है, देखो समझो, यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए फूल के बारे में, तो फूल कुछ इस तरीके से होता है,
ये आपका फूल होता है, ये फूल होता है इस तरीके से, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पेटल्स, ठीक। अब इसी पौधे को यहाँ पे जब आपका ये नीचे की तरफ जाता है तो नीचे कुछ हरा हरा सा लगा रहता है, ये आपका सेपल होता है। फिर से दोहरा रहा हूं मैं आपके लिए कि इसकी जो पत्तियां हैं किनारे किनारे, ठीक है, ये किनारे किनारे की पत्तियां, इसको पेटल्स या फिर पंखुड़ी कहते हैं, ठीक। अब इसके नीचे यहाँ पे कुछ हरा हरा सा देखा होगा जो कि जोड़ के रखता है उन पंखुड़ियों को, तो उसको सेपल्स कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे बीच में जो है एक सुराही जैसा आपका एक अंग होगा, बीच में सुराही जैसा आपके लिए एक अंग होगा दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बीच में सुराही जैसा आपके लिए अंग होता है उसको कहते हैं गाइनीशियम। हाँ एग्जैक्टली, उसको हम लोग गाइनीशियम कहते हैं, सी होगा ये, ठीक है, गाइनीशियम कहते हैं। ये मतलब हुआ आपका ये मादा भाग होता है, क्या होता है आपके लिए, ये मादा भाग होता है आपका गाइनीशियम। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से, आपको कुछ यहाँ पे अलग अलग से, यहाँ पे कुछ भाग दिखेंगे कुछ इस तरीके से निकले हुए, है ना, ये इस तरीके से ये निकले हुए दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम लोग कहते हैं आपका एंड्रोशियम। क्या कहते हैं इनको, एंड्रोशियम कहते हैं। पराग कण का नाम सुना होगा, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे आपका पराग कण के नाम से जानते हैं, तो एंड्रोशियम कह दूं या इसको मैं पराग कण कह दूं दोस्तों, तो ये है आपका एंड्रोशियम और ये है आपका यहाँ पे गाइनीशियम, ठीक। अब अगर बात करें आपसे दोस्तों गाइनीशियम के बारे में, जरा ध्यान से सब लोग सुनना, फिर से एक बार दोहरा देते। देखो कोई भी पौधा हो उसमें पंखुड़ियां होंगी, पंखुड़ी के बीच में जो है दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे बीच में आपका भाग हो, उसको मादा भाग कहते हैं, और उसके किनारे किनारे आपके कुछ पुरुष भाग होंगे। इस मादा भाग को मैंने कहा गाइनीशियम, इसके किनारे वाले भागों को कहा मैंने एंडोशियम, जहां पर आपके लिए पराग कण उपस्थित होते हैं। समझते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए तो इस गार्निशियम को हम लोग एक शब्द देते हैं और इसको कहते हैं कार्पल। नोट कर लो, ये शब्द 36 बार आपके एग्जाम में आ चुका, नोट कर लो, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये नोट कर लेना, पूछा एग्जैक्टली यही जाता है कि ये जो कार्पल है ये कौन सा भाग होता है मानव शरीर का, तो लिख देना कि गाइनीशियम यानी कि जो मादा भाग, उसको हम लोग यहाँ पे आपका कार्पल के नाम से जानते हैं, ठीक। एक चीज और जान लो कि अगर मैं कह रहा हूं कि कौन कौन से भाग होंगे दोस्तों यहाँ पे आपके एक पौधे में, तो नोट करना 3 भाग होते हैं, और इन तीनों भागों को अभी मैं फिर से बताऊंगा। एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी दोस्तों, ये यहाँ पे 3 ऐसे भाग हैं जो कि मादा यानी कि आपके जो फीमेल पार्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है। अब देखो समझो इनको कैसे कहा जाता है। तो ये मैंने बनाई आपके लिए सुराही इस तरीके से, और इसको मैंने हल्का सा ऊपर बना, ठीक, इस तरीके से मैंने इसको ऊपर बना। आप समझ, ये पूरा हिस्सा सबको दिख रहा है ना, क्लियर है ना, ठीक। तो देखो ये जो हिस्सा है यहीं पर आपका अंडा होता है, एग होता है फीमेल के पार्ट, ठीक। तो इसको मैंने कह दिया आपका ओवरी, इसको मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया ओवरी। बोलो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब इसके ऊपर जो है आपका, ये जो है आपका, ये इसको हम लोग 2 शब्द देते हैं, या तो मैं इसको यहाँ पे आपका ट्यूब कह दूंगा, ठीक, क्या कह दूंगा, ट्यूब कह दूंगा, या फिर इसको यहाँ पे मैं आपका क्या कह सकता हूं कि आपको हम लोग यहाँ पे इसको स्टाइल के नाम से जान सकते हैं, इसके नाम से, स्टाइल के नाम से जान सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे एक ऊपरी मुंह बना हुआ है, ऊपरी मुंह के नीचे जो आपकी नाल है इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो नाल किनारे किनारे गई है इसको स्टाइल बोल दिया, और जो ऊपरी मुंह था दोस्तों इसको मैंने कह दिया स्टिग्मा, ठीक। अब तो देखो मैंने तो बता दिया, मैंने समझ भी लिया कि आपको आ गया, लेकिन आपको आया या नहीं, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो जो जो चीजें नहीं समझ। आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब जो जो चीजें आपको समझ में ना आई हो उससे जुड़े हुए सवाल मुझसे पूछो। आज हम लोगों ने पढ़ा पौधों के बारे, सॉरी फूल के बारे में, जड़ के बारे में और तने के, ठीक। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो या अभी इससे जुड़ा हुआ टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, पहले वो अपना क्लियर कीजिए, ठीक है। आराम से 2-3 मिनट है, जो चीज ना क्लियर जिनको ना हुई, ठीक है, जैसे हो चुकी है तो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीज है, ठीक है। नहीं हुई है, कार्पेल क्या होता है दिव्या फिर से समझो। यहाँ पे जो आपका फूल है, ठीक है, जैसे आपने वो वाला फूल देखा होगा, गुलाब मान लो, सूरजमुखी देखा हो, ठीक। तो सूरजमुखी में यहाँ पे कई बार देखा होगा तो पीला पीला पत्ते होते हैं, वो पेटल्स। बीच में जो आपको ब्राउन ब्राउन सा दिख, वो आपका मेल पार्ट है, एंड्रोशियम है, लेकिन बीच में
हल्का सा बीच में एक उभरा हुआ सा पोर्शन होगा, ठीक, घंटे जैसा, तो उसको हम लोग गाइनीशियम कहते हैं। और उसी गाइनीशियम को मैंने एक और नाम दे दिया आपका यहाँ पे बायोलॉजी में, कार्पेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रूट्स के खाने वाले पार्ट्स के नाम बता दीजिए। देखो फ्रूट्स के खाने वाले कई सारे पार्ट होते हैं, मीजोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, एपेरिकार्प होता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक ऐसा वो भी भाग होता है जहां से पूरा जो बीज है वो अंकुरित होता है, तो उस भाग को एंडोस्पर्म कहते हैं। अब यहाँ पे जो बीज की आपकी लेयर है, बीज की जो लेयर्स है, जो परतें हैं, सबसे अंदर वाली परत को एंडोस्पर्म, उसके बाहर वाली को आपका मीजोस्पर्म, और सॉरी मीजोकार्प, और सबसे बाहर वाली को आपका पेरिक। थोड़ा बहुत रह गया है, ठीक है। वैसे वैसे मेजरली मैंने आपको जितना एग्जाम में पूछा था वो सब बता दिया, ठीक है। बायो के हिसाब से देखो तो अभी तो आप लोगों ने खाली 1 घंटा दिया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लो एक बार देख लो स्पोरेंजिया के बारे में। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, चलते, ठीक है। चलो ये वाला बता दो, पिंक मोल्ड ये हम लोग किसको कहते हैं? आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, पिंक मोल्ड हमको किसको कहते हैं? एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा या फिर म्यूकर। चलिए आज का आखिरी सवाल है आपके लिए कि यहां पर हम लोग आपका पिंक मोल्ड ये किसको कहा जाता है? एस्परजिलस को कहते हैं, राइजोपस को कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को कहते हैं, या फिर आपका यहाँ पे म्यूकर को कहते हैं? पहले आप लोग जवाब दे देना, फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ओके रितु, ठीक है, फिर आप एक काम करना, मेरा टेलीग्राम चैनल है शशांक सर के नाम से रितु, ठीक है। वहां पर जो, अच्छा मैं अब उन लोगों को बता दूं जिन लोगों को हिंदी और इंग्लिश में समस्या हुई, अब कोई भी शब्द जैसे अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं है, ठीक, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, ठीक है। वहां पे आकर के जो जो शब्द आपको क्लियर नहीं हुए, ठीक है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं जिनको केवल इसी समस्या के लिए मुझसे आके पूछते रहते हैं सवाल, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को भी हिंदी और इंग्लिश में अगर समस्या हुई, ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, ठीक है, मैं आपको उसका यहाँ पे हिंदी में पूरा बता दूं, ठीक। और कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा समस्या का आंसर तो बता दे पहले। यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों आपके लिए हो जाएगा राइजोपस। राइजोपस को हम लोग यहाँ पे आपका पिंक मोल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये था यहाँ पे आज का आपका सेशन। नेक्स्ट टाइम पे फिर से मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। नमस्कार।